अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ बेटा, सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि मेरे पास अभी 14 स्टूडेंट तो आ गए हैं, लेकिन स्लाइड शुरू करने से पहले सिर्फ नमाज पढ़ लेते हैं जल्दी से, 7-8 मिनट में जल्दी से हम आ जाते हैं, ठीक है? वुज़ू में तो हूँ मैं भी और आप भी होंगे यकीनन, तो जल्दी से नमाज पढ़कर आ जाते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आ जाते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आर यू स्टूडेंट ओके? आप लोग ठीक हैं? अब हम लोग जो है वो अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपको टेस्ट के हवाले से बताना चाहता हूँ कि जो बाल बच्चे वो पूछ रहे होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपका जो आपका टेस्ट होगा, मेरा कमिंग जो स्टार्टिंग फर्स्ट टेस्ट होगा, हम उसके अंदर जो डालेंगे वो चैप्टर नंबर 1 होगा, 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम। वो हमने पढ़ना है, हमने पढ़ा हुआ भी है, और उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर देंगे, और क्वेश्चन आंसर के अलावा हम उसमें एमसीक्यूज देंगे। ठीक है, एमसीक्यूज बेस होगा और क्वेश्चन आंसर दूंगा चैप्टर नंबर 1 के, जो आपने पढ़ा वो भी। अब आ जाते हैं कि ऑनलाइन होगा, डेफिनेटली ऑनलाइन होगा, वो आपसे शेयर किया जाएगा पेपर, और आप उसी पेपर पर आप उसे करेंगे, और एमसीक्यूज तो उसी वक्त चेक हो जाते हैं, लेकिन जो कॉपी है वो भी चेक करे जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मुश्किल नहीं होगी। जी, अब देखिए, ताहिर ताहिर बेटा, जो उसमें होता है, जो पीछे बुक के होता है ना, उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, मैं आपको बात बताऊं। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक चैप्टर पढ़ते हो, 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंडम। क्योंकि तुम लोग पढ़ने वाले लोग हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि तुम लोगों की बातें वो जहन में रखेंगे कि देखिए, चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर भी नजर आ रहे होंगे आपको, तो ये आप चैप्टर से भी कर सकते हैं, कैरियर के नोट से भी कर सकते हैं, किसी और सेंटर के नोट से भी कर सकते हैं। बोर्ड को इससे कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड का ये है कि आपके आंसर ठीक होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए, और अगर किसी के पास कुछ भी ना हो, तो बुक से भी आंसर तो बुक से ही होते हैं ना। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हर चैप्टर के पीछे, अगर आप गौर करें, फॉर स्टडी लगा हुआ होता है ना, फॉर स्टडी लिखा होता है हर चैप्टर के पीछे। कंपोजिशन होती है, हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन के आंसर होते हैं, हर चैप्टर के पीछे वर्ड की मीनिंग भी दी होती है, और वो पॉइंट्स में लिखी होती है ना। तो आप उसको भी करेंगे, तो अगर आप एक नजर उसे देख लेंगे, तो आप चीते बन जाएंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसके अच्छा, अब आ जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली ये बच्चे छोड़ देते हैं ना, उसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो आई होप कि आप इसको ऐसा नहीं करिएगा, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं कि ये ऑनलाइन होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन ही होगा ये इंशाल्लाह। अब मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और आप तो जानते हैं कि मैं पेज नंबर 35 मैंने पढ़ाना है, पेज नंबर 35 आपसे शेयर करूंगा, और पेज नंबर 35 में मैं जो हूं वो शुरू करूंगा यहां से, स्केटिंग ऑफ फायरमैन, यहां से। ठीक है, पेज नंबर 35, लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 कहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यहां से कहते हैं, तो यहां से शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, मैं टेस्ट का तो बता चुका कि टेस्ट का नंबर 1 का चैप्टर होगा, उसके क्वेश्चन आंसर होंगे, 20 मिनट विद मिसेस ओकेंडम, उसके एमसीक्यूज होंगे और क्वेश्चन आंसर होंगे। ऑनलाइन होगा, डेट और टाइम आपको मालूम है। ठीक है, आप ये पहली मर्तबा हम करने जा रहे हैं, तो हमें मुश्किलात तो होंगी, लेकिन इंशाल्लाह जब आप मेरा टेस्ट दे देंगे तो इसमें मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, और सब्जेक्ट के लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मैं आ जाता हूं लाइन नंबर 8 पर। जी, शुरू करूं? अब देखें, इसके अंदर ये जो आपके सामने मौजूद है, लाइन नंबर 8 की अगर आप यहां से गौर करते हैं, जॉब्स की बात, बटा लेंथ ऑफ ईच। अब मैं यहां से पढ़ता हूं आपको मैं, ताकि आपको आसानी हो जाएगी।
न्यू पैरा से पढ़ना है ना, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ से पढ़ेंगे ना, न्यू पैरा से, ठीक है उजैर, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके अंदर वो, अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, a scattering of fire, a scattering of firemen, यानी scattering of firemen से क्या मुराद है? देखें क्या हुआ, यानी मुंह फट किस्म के लोग जो बातें, यानी समझ लेंगे मुंह से आग लगा देते हैं, आग बजाने वाले लोग, यानी आग को मुंह फट, यानी कहते हैं टू ब्लंट, बिखरे हुए लोग, स्कैटरिंग ऑफ फायरमैन, यानी आग की तरह ये बात फैलाने वाले लोग। अब चाहे वो वहां पर पुलिस के लोग हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों, और अब आप देखिए पुलिसमैन हो, आर्मी अफसरान हो, इन ड्रेस यूनिफॉर्म, देयर हैड बीन अ रिव्यू ऑफ द फोर्ट हाई, इस जगह का नाम है, अच्छा, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द टाउन, एडेड कलर टू द सर्गिंग बेलोस ऑफ पीपल। अब देखो ये लाइन समझ लो, मैं इसके तर्जुमा कर रहा हूं, हाँ इसकी ट्रांसलेशन करता हूं, कि यानी आग की तरह, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं ना, ये लोग ऐसे भाग रहे थे, बिखरे हुए थे, जैसे कोई आग लग गई हो, और वहां के पुलिस वाले लोग, वहां के अफसरान अपने यूनिफॉर्म के अंदर, उन्होंने, अगर आप गौर करें, अगर रिव्यू करें इस पूरे मंजर को रिव्यू दोबारा से देखें, तो हमें ये जगह का नाम है, इस जगह पर जो नॉर्दर्न पार्ट था टाउन का, इजाफा कर दिया था, एडिट का मतलब इजाफा कर दिया, टाउन एडिट कलर, एक रंग का इजाफा कर दिया था, एक 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 बहुत बड़ी यानी यानी इसके अंदर शोखी पैदा कर दी थी, टू द सर्गिंग बॉलर, सुर सुर की आवाजें, जो बाउलर से बिखरे हुए लोग जो तेजी से भाग रहे थे, पीपल, और क्या कह रहे थे, गो ईस्ट, क्राइड द लिटिल चाइल्ड, एक बच्चा भी चीख रहा था कि मशरिक को भागो, मशरिक को भागो, यानी इसने एक अजीब तरह का, जो यानी यानी कहते हैं ना, सर्गिंग का मतलब होता है समंदर की, यानी जो सूसू करने वाली आवाज, और बाइलोस, बिलोस का होता है, बिलोस, बी आई डबल एल ओ, बिलोस का मतलब समंदर की लहरों, यानी लोग समंदर की लहरों की तरह भाग रहे थे, लोग समंदर की लहरों की तरह आवाजें निकालते हुए भाग रहे थे, मशरिक को भागे, एक बच्चा भी भागा, इन अ पाइपिंग वॉइस। अच्छा, पाइपिंग वॉइस का मतलब क्या होता है, बारीक आवाज में, सूसू वाली आवाज में, एट द रेन पास्ट ऑफ द पोर्च, ठीक है बेटा, बेटा शामिर को कोई बता दे कि चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर उसके सवाल जवाब, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर होंगे, और वो एमसीक्यूज भी होगा, मगर उस चैप्टर का नाम है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप, ठीक है, उसके क्वेश्चन आएंगे शामिर मुर्तजा, ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं शामिर, आप मुझे 50 मरतबा पूछेंगे, मैं बताऊंगा, इट्स माय जॉब, ओके, हाँ इट्स माय जॉब, मैं अपने काम से घबराता नहीं हूँ, ओके, ठीक है, नॉट एंड ऑल, मैं, आप मुझसे 50 मरतबा पूछेंगे, मैं बताऊंगा, है ना, अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी डाली है ना, तो मुझे अपना काम करना है ना बेटा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप मुझसे पूछते रहे, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, एक लड़का था, अच्छा सारे पैनिक के अंदर एक छोटा सा बच्चा भाग रहा था, वो अपनी बारीक से आगे कहता है, रेन पास टू द पोर्च ऑन द विच, ठीक है, लिखा है ड्रॉज, ड्रॉज लेफ्टिनेंट कर्नल, ड्रॉज का मतलब होता है ऊंग मारना, ऊंग लेना, कहते हैं ना जमाई लेना, ऊंग लेना, जमाई लेते कहते हैं यौन, ड्रॉज का मतलब ऊंगते हुए, एक कर्नल था, लेफ्टिनेंट कर्नल, LIE, लाई, यू TENANT, टेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल, इसे कहते हैं कॉलोनल, लेकिन इसको क्या बोलना है, लेफ्टिनेंट कर्नल, एक ऊंघता हुआ लेफ्टिनेंट कर्नल, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री कहते हैं पैदल चलने वाली फौज का अफसर, यूज टू क्विक डिसीजन, जो कि आदी होते हैं फौरन फैसला करने के, वो ऊंघ रहा था, बच्चे से डर के भागा, बच्चे को देखा, तो वो, अच्छा, ट्रेन टू इमीडिएट डिसीजन, ये लोग तो ट्रेन होते हैं, कर्नल है ना फौजी, तो ट्रेन होते हैं कि फौरन फैसले के,
इमीडिएट ओबीडियंस, हुक्म मानने के फौरन। द ऑफिसर बाउंडेड ऑफ, भागा, बोर्ज एंड रनिंग एट फुल टिल, सबसे आगे निकल गया। अपॉन पास द चाइल्ड, बच्चे के पास पहुंचा। कॉलिंग, कहता हुआ बच्चा बच्चे से कहा मशरिक को भागो, पानी आ गया। द टू, बच्चा भी भागा। ये टू देम, उनमें दोनों को दोनों है, ठीक है। एम टाइड रैपिडली एंड हाउस, ये दोनों के दोनों लोग अपने अपने घरों से भागे हुए, अपने एम्प्टाइड खाली कर दिए, फौरन ही अपने घरों को छोड़ा, गलियों को छोड़ा। वेयर ऑन, जहां जहां थे, हर एक ने अपनी चीजों को छोड़ा। अब हर आदमी पूछ रहा है व्हाट इज इट, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। डैम्ड फैट, अच्छा डैम्ड फैट का मतलब मोटा ताजा, ठीक है। वेडलिंग मैन, झूमता हुआ आदमी। Who interrupted the colonel, कर्नल से पूछने लगा। The offered, ठीक है। और क्या कहता है, The officer dropped behind, पीछे, अफसर के पीछे, अफसर से पूछता है क्या हुआ। And the asked the little child, बच्चे से पूछा what is it, क्या हो गया। डैम टूट गया, डैम हैज ब्रोकन। गैप्स द गर्ल, हाँफती हुई लड़की, एक हाँफती हुई लड़की, एक बच्चा, लेफ्टिनेंट कर्नल, दुबला पतला आदमी, ये सारे भाग रहे हैं, चप्पलें छोड़ के भाग रहे हैं, घरों को छोड़ के भाग रहे हैं, बीवियां छोड़ के भागे या बीवियां भाग गई इनको छोड़ के, बहरहाल एक ही बात है। द डैम ब्रोक, डैम टूट गया। रोर, एक आवाज गूंजी। अच्छा, लिखा है द कॉलन गो ईस्ट, है ना, मशरिक को भागो, मशरिक को भागो, कर्नल के साथ सब लोग। गो ईस्ट, ही वाज सून लीडिंग द एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड कहते हैं थके हुए लोग, थकावट के बावजूद आगे भागते गए। चाइल्ड इज आर्म, अपने बच्चे को हाथ में ले लिया, बच्चे को हाथ में ले लिया। अ फ्लीइंग कंपनी, भागता हुआ एक मजमा, भागती हुई एक जमात, है ना। अच्छा, ऑफ 300 पर्सन, तकरीबन 300 लोग थे उसमें। लेड गैदर्ड, इकट्ठे हो गए। अच्छा, अराउंड हिम, लिविंग रूम्स, अपने कमरे छोड़कर भागे, दुकानें छोड़ के भागे, गैराज छोड़ के भागे, ठीक है। उसके बाद लिखा है बैकयार्ड छोड़ के भागे। एंड, और उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है बेसमेंट, बेसमेंट किसे कहते हैं, तहखाने छोड़ के भागे, हर आदमी घर छोड़ के भागा। Nobody has ever been the to compute, कोई गिन नहीं सकता with any extent, सही मानों में कि how many people took part in a great rout of 1913, 1913 के इस अफरा तफरी में, इस 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 मौसम में, इस झगड़े वाले मौसम में, इस मामले के जो गड़बड़ हो रहा था, रूट ऑफ 19, यानी पसपाई, पसपाई 1913 की इस पसपाई में कोई गिन नहीं सकता कितने लोग भागे, 12 लोग भागे फॉर द पैनिक, इस अफरा तफरी में, विच एक्सटेंडेड, जो बढ़ गया था, फ्रॉम द विल्सन बॉटन वर्क्स इन द साउथ टू द कॉलिंटविल, द 6 माइल नॉर्थ। ये जगहों के नाम है, इसे घबराना नहीं, ये प्लेस, ये भी नाम है, ठीक है। क्लेंटनविल, ये भी जगह का नाम है। और ये, ठीक है, वेंसलो बॉटलिंग वर्क्स, ये यहाँ, ये भी प्लेसेस के नाम है मुख्तलिफ। तो वहां से लोग भागे, ये एक जगह से दूसरी जगह इतना एक्सटेंड कर गया था, फैल गया था पैनिक। एंडेड एज एब्सोल्युटली एज इट बिगन, जितनी जल्दी शुरू हुआ था उतनी जल्दी खत्म हो गया, यानी पैनिक खत्म भी हो गया था। एंड अच्छा, बॉब्टेल एंड रैगटैग, ठीक है, बॉब्टेल, रैगटैग एंड वेलवेट गॉड। अच्छा, बॉब्टेल के चिथड़े वाले, रैग माने फटे पुराने कपड़े वाले, है ना। बॉब्टेल का मतलब होता है, बॉब्टेल का मतलब क्या होता है, देखिए मिसाल के तौर पर, यानी बॉब्टेल एंड रैगटैग का मतलब होता है चिथड़े वाले, गरीब लोग, यानी गरीब लोग। वेलवेट कोट का मतलब होता है ना, यानी मखमली कपड़े वाले। वेलवेट गॉड, मखमल, यानी अमीर लोग, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो,
ग्रुप्स ऑफ द रिफ्यूज, सबने पनाह ले ली। मेल्टेड अवे, मेल्टेड अवे का मतलब रिफ्यूज मेल्टेड अवे का मतलब होता है भाग कर पनाह ले ली। एंड स्लंक होम, ठीक है, स्लंक होम, हाय हाय, अपना यानी स्लंक होम, अपने घरों को छोड़ा। लिविंग द स्ट्रीट, गलियां छोड़ी। पीसफुल ग्रुप ऑफ एंड डिजर्टेड, और यानी क्या हुआ, पीसफुल एंड डिजर्टेड, बड़े पुरअमन अंदाज में गलियां सुनसान हो गई, घर छोड़ गए लोग, तमाम लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए। ठीक है, ठीक है बेटा, जनाब जनाब। अब आगे चलते हैं। ये होगा डिसर्टेड, यानी सुनसान हो जाना, यानी लोगों ने अपनी गलियां सुनसान दी। रिफ्यू का मतलब पनाह लेना, लोग एक जगह से दूसरी जगह पनाह लेने लगे। द शाउटिंग वीपिंग, ठीक है, टेंगल्ड, ठीक है, evacuation of the city last not more than 2 hours in all। ये तमाम चीखों पुकार, ये रोना धोना इतना तवील नहीं चला, तकरीबन 2 घंटे के अंदर खत्म हो गया। Some few people got as far east, ठीक है, राइनोल्ड, राइनोल्ड शोर, ठीक है, ये जगह का नाम है, कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग भागे जगह, एक जगह छोड़ करके। 12 माइल्स अवे, 12 किलोमीटर, माइल तकरीबन, 50 और मोर देन रीच ऑफ द कंट्री क्लब। हमारा कंट्री क्लब, जहां पे लोग, अपने शहर के लोग अपनी एक्टिविटीज करते हैं, स्विमिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, क्लब होता है, उसे कंट्री क्लब वहां का कहते हैं। 8 माइल्स अवे, मोस्ट ऑफ द अदर गिव अप। कुछ लोग तो ऐसे थे, वहां पहुंचे और वहां पर 8 माइल अवे, अभी दूर थे, उन्होंने गिव अप कर दिया। गिव अप का मतलब हिम्मत हार गए, छोड़ दिया कि भाई हम नहीं पहुंच सकते, अब चाहे पानी हमें ले जाए या पानी हमें छोड़ दे, हम तो चल ही नहीं सकते। अच्छा, एक्स्ट्रा एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक गए। और क्लाइम ट्रीज, थक कर दरख्त पर चढ़ गए। फ्रैंकलिन पार्क में एक दरख्त लगे हुए थे बहुत सारे, वहां चढ़ गए। 4 miles out, order was restored, fear dispelled, खौफ को खत्म करने के लिए कि जनाब डैम नहीं टूटा, ठीक है, डैम नहीं टूटा, हमें ये बताना चाह रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, बाय मीन्स मिलिट्री मैन, मिलिट्री मैन का मतलब होता है फौजी लोग, फौजी लोग आ गए। राइडिंग अबाउट, बेचारे गाड़ियों में फिर के बोलने के, मोटर लॉरी के ऊपर बैठकर, बॉइलिंग थ्रू मेगाफोन, बेचारे बोलते रहे मेगाफोन पर, ओ भाई डैम हैज नॉट ब्रोकन। फौजी कहने लगे डैम नहीं टूटा, डैम नहीं टूटा, डैम नहीं टूटा। एट द फर्स्ट is tended only to add to the confusion। अच्छा, add to the इजाफा हो गया। बताओ यार, फौजी कह रहे हैं डैम नहीं टूटा, नॉट, लोग उसको समझ रहे हैं कि डैम नॉट ब्रोकन को समझ रहे हैं डैम हैज नाउ ब्रोकन। अल्लाह अकबर, नाउ ब्रोकन, ये नाउ। आइए, कंफ्यूजन बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, पैनिक बढ़ गया फॉर मैनी, ठीक है, स्टैंडर्ड्स, यानी और उस पर मोहर साबित हो गई। तो द सोल्जर वर ब्लोइंग, blowing the dam now has now broken। वो ये समझे कि डैम अब टूटा है। बताओ, यानी ये लफ्ज क्या था, ये लफ्ज क्या था, नाउ। अच्छा, वो कह रहे थे नॉट, NOT नॉट, वो कह रहे थे नॉट। अच्छा, जनता समझ रही थी नाउ, कि अब टूटा है यो, यानी वो नॉट को नाउ समझ रहे थे और तेज भागने लगे। बताओ यार, द सीटिंग एन ऑफिशियल सील, ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑन द, ठीक है, क्लेमिटी। बताओ, ठीक है, यानी उन्होंने इसको क्या किया, ठीक है, समझ में आ रही है आपको, उन्होंने क्या किया कि जनाब डैम हैज नॉट ब्रोकन,
जनता क्या समझ रही है कि डैम टूट गया, अब आगे चलो। फिर क्या हुआ? ऑल द टाइम द सन शोन क्वाइटली। अच्छा, तमाम वक्त खामोशी से सूरज चमकता रहा। बादल का एक टुकड़ा नहीं, सूरज चमक रहा था। एंड देयर वॉज नोवेयर एनी साइन ऑफ ऑन कमिंग वाटर्स। आने वाले पानी का नामो निशान तक नहीं था। आप विजिट इन एरोप्लेन, अगर कोई एरोप्लेन से देखे, लुकिंग डाउन ऑन द स्ट्रगलिंग, नीचे उतरते हुए जद्दोजहद करते हुए, अगर कोई शख्स जहाज से इन लोगों को देखता, नीचे स्ट्रगलिंग, जो जद्दोजहद कर रहे थे लोग, एजुटेशन, ये जो मैसेस, अच्छा लिखा है एजिटेटेड, एजिटेटेड मैसेस, ये अजीब व गरीब वाकया ऑफ पीपल बिलो, जो लोगों का नीचे हो रहा है, जो लोग ट्रिकल कर रहे हैं, जो ये काम जो ऊपर से नजर आ रहा है टपकते हुए कि लोग क्या कर रहे हैं, वुड हैव बीन हार्ड पुट टू इन डिवाइन। तो वो क्या समझता, ये कंडीशन जुमला, अगर कोई ऊपर से देखता इनको ऐसे करते हुए, भागते हुए जहाज से, इस एजिटेटेड मैस को, अजीब व गरीब वाकये को, पीपल बिलो, जो नीचे हो रहा है, लोग कर रहे हैं, वुड हैव बीन हार्ड पुट टू, वो बामुश्किल यही समझ पाता कि भाई ये कोई खुदाई, डिवाइन, डिवाइन का मतलब खुदाई, आ रीजन फॉर द फिनोमेनॉन, फिनोमेनन का मतलब है मजर, यानी ये अजीब व गरीब किस्म का मंजर होता। तो अब आप देखिए कि यहां पर ये देखिए, अगर लोग इसको देखते तो ये क्या समझते इसको कि ये तो जनाब ये तो बड़ा अजीब किस्म का मसला आ गया है। रीजन फॉर द मजर, इसको कहते हैं मजर, वाकया, है ना। अगर कोई ऊपर से देखता तो इसको वो समझता कि खुदाई, खुदाई आफत का कोई वाकया रूनुमा हुआ है, लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं, ना पानी है, आखिर इन्हें हुआ क्या है, कोई जहाज से देखता। इट मस्ट हैव इंस्पायर्ड, शायद वो इंस्पायर होता, ये वाकया उसे इंस्पायर करता, इन सच अ ऑब्जर्वर, देखने वाले को इस तरह होता है। अच्छा लिखा है पेक्यूलियर काइंड ऑफ टेरर। पेक्यूलियर काइंड ऑफ टेरर का मतलब पता क्या है? पेक्यूलियर काइंड ऑफ का टेरर, अनोखा, निराला, ये बड़ा निराला किस्म का खौफ होता। लाइक द साइट ऑफ द मैरिक, ठीक है, सिलेक्ट्स। अच्छा, सिलेक्ट्स का मतलब क्या है? एक जहाज था, ये देखिए एक पानी में जहाज था, ये बड़ा अजीब और गरीब किस्म का वाकया हुआ था। ये पानी के जहाज का नाम है, जो पानी में डूब गया था, जिसके लोग भी मर गए थे, जहाज सही मिला, लोग नहीं मिले, बताइए। तो ये जहाज का नाम है, बड़ा अजीब व गरीब पुरस्कार किस्म का वाकया होता। अबॉन्डेंट, मिल गया, बचा कुचा मिला, लेकिन समंदर पर इट्स गैले फायर पीसफुली बर्निंग, इट, ठीक है, ट्रंक्विल डेक्स हाई इन द सनलाइट। यानी आप ये देखिए कि कोई जहाज डूबे, कोई जहाज, एयरशिप जो है वो डूबे, समझ में आ रही है आपको? और यकीन जानिए, एबोडेंट का मतलब होता है छोड़ना। जहाज जो है, इसकी कहानी पता क्या है? मैं बताता हूं। होता पता क्या, पानी का जहाज जो तबाह होकर सही मिला, जबकि उसके लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। पानी का जहाज जिसका नाम लिखा हुआ है, एमसीक्यूज में आएगा, द शिप which was destroyed but found without damage, बगैर डैमेज के मिला, but the crew, मगर उसके लोग, है ना, were lost, मारे गए, वो नहीं मिले। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। वो लोग उन्हें नहीं मिले, और ये एक ऐसा वाकया था। इट्स गैले, गैले का मतलब होता है चप्पू वाला जहाज। गैले का होता है जिसे नहीं, यानी बड़ा नहीं था,
छोटा था। फायर पीसफुली बर्निंग, वो जल गया। इस ट्रायंगुल, ट्रायंगल का मतलब पता होता है क्या है? ट्रायंगल का मतलब होता है पुरसुकून, डेक ब्राइट इन द सनलाइट। अब बताइए, यानी जहाज के चप्पू जल गए, जहाज को भी जलना चाहिए था, लेकिन सूरज में चमकता दमकता जहाज तो मिल गया। और वो उसको, यानी उनके लिए कितनी मुसीबत बनी देखें। तो अब आप ये देखिए कि कितने अफसोस की बात है, कि कितने अफसोस की बात है कि आपको मैं बताऊं कि आपको जरा मैं इसका सारा, सूरज में खामोशी से चमकता रहा जहाज, और आने वाले पानियों को कोई निशान भी नहीं था। अगर कोई ऊपर से मेहमान हवाई जहाज से देखता तो बैठकर नीचे मारे मारे फिरते हुए लोगों को समझता कि ये अजीब व गस्म का वाकया हो रहा है, ये कोई तमाशा, ये तो बड़ा कोई कोई नीचे ना खुदाई मार इनको पड़ रही है। और खौफ पैदा हो जाता, जैसे मेरी, ठीक है, क्लास्टिक के अंदर, जहाज के अंदर हुआ था, ठीक है। और एक इंसान के दिल में खौफ पैदा हो जाता है ना, ये देखकर इंसान के दिल में खौफ पैदा हो जाता। जबकि वो जहाज बिल्कुल सही सलामत मिला, उसमें तो कोई मसला ही नहीं था। अब आप देखिए, मेरी एक आंटी थी, मेरी एक आंटी थी, अच्छा उनका नाम क्या था? एडिथ। मेरी एक आंटी थी, उनका नाम था एडिथ। देखें, मैं ये पढ़ता हूं, एन आंट ऑफ माइन, मेरी एक आंटी थी, उनका नाम था आंट एडिथ टेलर, उनका नाम था। वाज मूवी थिएटर ऑन हाई स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट पर फिल्म देख रही थी मेरी आंटी। अब देखो मुख्तलिफ वाकया है, कर्नल का भागना, बच्चे का भागना, कोई लड़की भाग रही है, औरतें भागी, मेरी माँ तो फिर भी अंडे लेकर भागी, मेरी वालदा तो दो ब्रेड के वो ब्रेड के वो जो पूरी ब्रेड लेके भागी, हमने जाके पनाह लेनी, कुछ लोग दरख्तों से लटक गए, कुछ लोग कंट्री क्लब चले गए, कुछ लोग हिम्मत हार के दरख्त पे चढ़ गए। यानी तमाशा बना रहा है सबका, ठीक है, सबका तमाशा बना रहा है। अब देखो फिर क्या हुआ, हाई स्पीड पे भागे वैन, ओवर एंड अबव द साउंड ऑफ द पियानो। अब देखें हुआ क्या कि पियानो की, पियानो समझते हैं ना आप लोग? अच्छा, फिल्म के अंदर एक सीन चल रहा था, सीन ये था कि पियानो के अंदर एक मूवी चल रही थी और उसमें कोई पियानो बजा रहा था, कीबोर्ड समझ लीजिए आप उसे, कीबोर्ड पियानो बजा रहा था इन अ पिट, पिट कहते हैं स्टेज के ऊपर या उस पर। और फिल्म कौन थी वो? फिल्म चल रही थी डब्ल्यू एस हर्ड पिक्चर वॉज बीइंग शोन। ये एमसीक्यूज में ना आ जाए यार, लग करना पता नहीं चलता यार, तो प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना कि डब्ल्यू एस हर्ड पिक्चर वॉज बीइंग शोन, देयर रोज द स्टेडली, आहिस्ता आहिस्ता शोर बढ़ा, ट्रैम्प ऑफ रनिंग, ट्रैम्प ऑफ रनिंग, ट्रैम्प ऑफ रनिंग से मुराद पता क्या है? यानी पैरों की घिसटने की आवाजें आई, चप्पलें घिसने की। मेरी आंटी मूवी देख रही थी, डर गई। ये प्लेन की कहानी समझ नहीं आया, अच्छा ये नहीं समझ में आया, शाहजेब मैं बताता हूं, राइटर हमें कह रहा है कि जहाज से बैठकर नीचे कोई शख्स, तवज्जो रखना जरा, हाँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जहाज पर बैठकर कोई शख्स नीचे, नीचे भागते हुए लोगों को देखता तो वो ये समझता कि ये खुदाई कोई आफत आ गई है, और ऐसे भाग रहे हैं जैसे एक जमाने में एक जहाज का नाम, जिसका नाम आपने पढ़ रहे हैं मैरी, एक जहाज था मैरी जो डूब गया था, है ना, तबाह हो गया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो जहाज सही सलामत मिला, लेकिन उसके लोग सारे मर गए। और जहाज चमकता दमकता मिला सूरज की रोशनी में, लेकिन कितनी बदनसीबी है कि लोग मर गए। तो ये वो अजीब व गरीब किस्म का वाकया था जो हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल अगर कोई शख्स जहाज में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के नीचे देखता
तो जैसे वो पानी के जहाज को नहीं भूल पाया, उस वाक़े को जो सच्चा वाक़या हुआ था, तो इसी तरह वो इस वाक़े को भी फरामोश नहीं कर सकता। अब बताओ शाहज़ेब समझ में आया नहीं आया? शाबाश, शाबाश। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कोई बात नहीं, ऐसे आप पूछा करेंगे, ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अच्छा, फ़िल्म का वाक़या सुनो। मेरी आंटी फ़िल्म देख रही हैं, पैरों की घिसटने की आवाज़ें आई, है ना? फीट, है ना? है ना? रनिंग फीट, पैर घसीट के कोई भाग रहा है, कदमों की आवाज़ें आई, ठीक है? प्रेसिडेंट शाउट और उसमें इज़ाफ़ा कर गई शाउटिंग का, आगे बढ़ा, शोर बढ़ा, अबव, रमिंग, ठीक है? एन एल्डरली मैन, एक बूढ़ा आदमी फिल्म देख रहा था मेरी आंटी के साथ, या मेरी आंटी उनके साथ देख रही थी, अने मुझे खबर ना है कि एन एल्डरली मैन, एक बड़ी उम्र का आदमी, सिटिंग नियर माय आंटी, जो मेरी आंटी के साथ बैठा हुआ था, ठीक है? मम्बल समथिंग, मुंह मुंह में कुछ बोलने लगा कि भागो निकलो। आंटी भी भागी, मैं भी, अंकल भी भागे, जाहिर है क्या करते बैठ के। फिल्म के अंदर तो डर लगा कि पानी आ गया है, गॉट आउट द सीट, अपनी सीट से वो बुजुर्ग खड़े हो गए, हालांकि बड़ी मुश्किल से बैठे थे वो। फिर एंड वेंट अप द असेल ऑफ अ डॉगरट, बेचारे बड़ी मुश्किल से बैठे, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, वो भागने लगे। अच्छा, अब आप देखिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, असेल। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या लिखा, अपनी डॉगरेट का मतलब होता है बड़बड़ कहते हुए, मुंह मुंह में कुछ कहना, और मंबल का मतलब होता है यानी 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 बंद मुंह के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ बातें करना, लेकिन बड़बड़ाहट करना, मुंह मुंह में कुछ कहना लेकिन आवाज आ रही हो, उसे कहते हैं डॉग ट्रॉट, ठीक है? बड़बड़ाते हुए कहता है, दिस स्टार्ट लेट एवरीबॉडी, अब तो सबको लीड किया इस बंदे ने, और लोग भाग पड़े। इन एन इंस्टेंट इन द ऑडियंस एंड द जैमिंग, और बेचारे ऑडियंस जैम हो गई, दरवाजे से सब थोड़ी भाग सकते हैं। द एसलेस, है ना? द एसलेस फायर शॉटिंग वुमेन, एक औरत ने चिल्लाया, आग लग गई, आग लग गई, भागो। अब वहां पर डेफिनेटली लोग, फायर शाउटिंग हुआ, औरतें भागी। जिस औरत को भागने का कहा, लगता है ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू द बर्न अप इन द थिएटर, औरत ने ऐसी आवाज लगाई, आग लग गई, आग लग गई। औरतें तो वैसे ही माहिर हैं आग लगाने में। उसके बाद क्या कहा, लगता है उसे हमेशा यही उम्मीद रहती थी कि थिएटर में आग लगेगी एक दिन और शायद मैं जल जाऊं। आज वो वक्त आ गया है, जबकि आग नहीं थी, पानी का धोखा था, पानी का धोखा था, ठीक है? पानी का धोखा था मेरे भाई, लेकिन आग नहीं, लेकिन औरत को फिक्र थी। मेरी आंटी तो निकल गई, हाँ, अंकल भी निकल गए। नाउ शाउट्स आउटसाइड द वर लाउडर, ये बेचारे लाउडर कनेक्ट, यानी एक साथ आवाजें पड़ने लगी। डॉन, द डैम हैज ब्रोकन, राइट समबडी, अरे डैम टूट गया, किसी ने चीख कर कहा, मशरिक को भागो। स्क्रीम्ड स्मॉल वुमेन, ठीक है? स्क्रीम्ड स्मॉल वुमेन, एक औरत थी छोटे कद वाली, कौन थी? छोटे कद वाली, भागी। अब क्या कहती है, एक अब छोटी सी औरत भागी और क्या करने लगी, मशरिक, इस चिल्ला के कहने लगी, इन फ्रंट ऑफ माई आंटी, मेरी आंटी के सामने बैठी हुई थी, एंड और क्या, ईस्ट दे वेंट, मशरिक को भागे, पुशिंग, धक्का देते हुए, शाउटिंग, कोहनियां मारते हुए, शोविंग, सॉरी, शोविंग का मतलब कोहनियां मारना, पुशिंग का मतलब धक्का देना, तो धक्का मारते हुए, धक, आ, आ,
बेटा, कितने अफसोस की बात है। ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, छोटे कद वाली चीखी, छोटे कद वाली चीखी, यानी कि मेरी आंटी के साथ बैठी हुई थी, वैन पुशिंग, भागी, धक्के दिए, शोविंग, कोनिया मारी, कॉल्विंग, पंजे मारे, पंजे, औरतें पंजे मारती, नाखून मारती हैं, नॉकिंग, वुमेन एक दूसरे को कहेंगी धक्के दे के निकलना, और यानी कोनिया मारना, पंजे मारना, धक्के देना, एंड चिल्ड्रन डाउन, बच्चे गिरा दिए। ठीक है, सबने ये अमल किया, सबने ये अमल किया। अरे भाई बस यही रोकते हैं, ये तो मुझे नहीं पता कि ये अब एक दूसरे को उन्होंने धक्के दिया। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ, यहां तक रोकता हूं मैं, तुम लोगों ने इस पैराग्राफ को यहां तक पढ़ लिया, समझ लें यहां एंड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और इमर्जिंग फाइनली, आखिर में स्ट्रीट में भाग गए, स्क्रॉलिंग इनसाइड द थिएटर। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।